नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, जल्दी से आइए आप लोग कमेंट में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? विमलेश पटेल, अग्निवास सीमा, मोमिता माही। क्या करा रहा था मैं आप लोगों को, बताओ जल्दी से। एंजियोस्पर्म तक करा दिया था शायद, क्यों? राजू नहीं आया आज? कहाँ? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप। एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। आवृत बीजी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होता है, तो आपका आंसर होगा, पहला पॉइंट होगा इसमें। आवृत बीजी बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो ये वो प्लांट होते हैं जिन पर फूल दिखाई देते हैं आपको, राइट? यानी कि इनको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, सॉरी, इनको कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट। अब सिंपल सी बात है, जब इन पर फूल है तो ये बीज का उत्पादन करेंगे या नहीं करेंगे? बीज का तो उत्पादन करेंगे। अब बीज का उत्पादन करेंगे तो फिर उसमें भी फिर से कैटेगराइज कर दिया जाता है कि क्या इनका जो सीड्स होता है वो ओवरी से एनक्लोज्ड होता है या नहीं होता है। तो इनके जितने भी सीड्स होते हैं वो ओवरी से कैसे होते हैं? एनक्लोज्ड होते हैं, है ना? इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। क्या सीड्स को डिवाइड किया जा सकता है या नहीं? तो उसमें कंडीशन होती है, अगर सीड को डिवाइड नहीं किया जा सकता तो उसको मोनोकोट कहा जाता है, और अगर सीड को डिवाइड किया जा सकता है ना, तो उसको कहा जाता है फिर डाइकोट, है ना? मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट। अब देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये क्या होते हैं सर? तो आपका आंसर होगा दीज आर फ्लावरिंग प्लांट। यह फूल वाले पौधे हैं। और इनके सीड्स कैसे होते हैं? तो आप लिख सकते हो सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय ओवरी, यानी इनके जो बीज होते हैं, बीज अंडाशय से घिरे रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इनको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले आता है मोनोकोट प्लांट, है ना? एक बीज पत्री बोला जाता है इसको। मोनोकोट प्लांट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या खासियत होगी? ये जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, इनके सीड्स डिविजिबल होते हैं या नहीं?
तो आप लिखोगे इसी में सीड्स आर नॉट डिविजिबल, यानी कि जो इनके बीज होते हैं, ये बीज कैसे होते हैं, विभाजित होते हैं या नहीं? तो आपका आंसर होगा बीज विभाजित नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा इनकी रूट्स कैसी होती हैं, तो आपका आंसर होगा रूट्स होती है एडवेंटिटस। इनके अंदर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, है ना। जड़ कैसी होती है इनके अंदर, मोनोकोट प्लांट के अंदर अपस्थानिक होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं इनकी, तो आपका आंसर होगा लीफ और लॉन्ग। पत्ती लंबी होती है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा इसमें, ग्रीन्स और क्या, ग्रास, अनाज और घास, मोनोकोट प्लांट होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री की अगर मैं बात करूंगा तो सीड्स डिवाइड हो जाते हैं या नहीं? तो आंसर होगा सीड्स आर डिविजिबल, यानी इनके बीज कैसे हो जाते हैं, तो आपका आंसर होगा बीज विभाजित होते हैं। इनके बीज कैसे होते हैं, विभाजित होते हैं। और इनके अंदर पाई जाती है टैप रूट्स। अब आप सोच रहे होगे सर समझा तो नहीं रहे हो कि टैप रूट्स एडवेंटिटस रूट्स क्या है। अरे भाई बस 2 मिनट बाद इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनके अंदर मूसला जड़ें पाई जाती हैं, है ना। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। और इनकी लीफ कैसी होती है, ब्रॉड होती है। पत्ती कैसी होती है, पत्ती लंबी होती है। ठीक है ना, पत्ती कैसी होती है, लंबी होती है। अब आ जाओ एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, फ्रूट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। और क्या आ जाती है इसी में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाती है ना। नोट करो, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आप पढ़ोगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि पादप आकारिकी। और पादप आकारिकी में आप डिस्कस करोगे किसके बारे में, तो आपका आंसर होगा सर आप पढ़ोगे इसमें प्लांट पार्ट के बारे में, लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, इन सब के बारे में एक एक करके आप डिटेल में पढ़ोगे। ओके, चलिए नोट करो इसको जल्दी से।
सर ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी नॉलेज में, बाकी अगर होगा तो बताते। देखो प्लांट मॉर्फोलॉजी में बात करते हैं सबसे पहले लीफ की। पत्ती की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिडरिब और इसको कहा जाता है लेमिना। मिडरिब और लेमिना। इसको कहा जाता है स्टोमेटा। हिंदी में बोला जाता है रंध्र। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डियोटर सेल को आपने पैतृक कोशिका बताया। डियोटर सेल पैतृक कैसी हो जाएगी? मातृ कोशिका होगी ना वो तो, है ना? नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में डियोटर लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, लीफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? तो लीफ को क्या माना जाता है? इसको माना जाता है किचन रूम। इसको माना जाता है सर किचन रूम ऑफ अ प्लांट। ये क्या होती है? तो आपका आंसर होगा ये होती है पौधे का ये पौधे का रसोई घर होती है। पत्तियां जो होती हैं, है ना, करती क्या है बेसिकली? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल फाउंड इन लीफ। इनमें क्या पाया जाता है सर? इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो ये क्लोरोफिल होता है ये करता क्या है? तो आपका आंसर होगा ये कंडक्ट करता है व्हाट? कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? क्लोरोफिल। तो आंसर होगा आपका क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है।
आगे अगर मैं बात करूंगा तो इस पर स्टोमेटा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। स्टोमेटा या रंध्र क्या होता है सर? ये पोर्स लिख सकते हो। ये क्या होता है? इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये पत्ती पर छिद्रनुमा संरचना होती है। ये क्या होता है? पत्ती पर छिद्रनुमा संरचना होती है। क्लियर है? ये जो छिद्रनुमा संरचना होती है इससे क्या होता है? आदान प्रदान होता है पोर्स का, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूं, जब ये ओपन होता है तो क्या होगा सर? जब ये ओपन होता है तो इसके ओपन होने पर ट्रांसपोर्टेशन कंडक्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन कंडक्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन कंडक्ट बिटवीन किस किस के बीच का ट्रांसपोर्टेशन कंडक्ट होता है सर? बिटवीन एयर एंड प्लांट, राइट। इसमें क्या होता है सर? तो आपका आंसर होगा वायु और पौधे के मध्य आदान प्रदान होता है। अब यहीं पे आप समझोगे एक पॉइंट को कि इनसाइड क्या कंडीशन बनती है, यानी इसमें अंदर क्या क्या जाता है और आउटसाइड की क्या क्या कंडीशन है। अगर मैं यही बात करता हूं इनसाइड की, तो इनसाइड क्या क्या होगा, ध्यान से सुनना। अंदर की तरफ क्या क्या आएगा? तो अंदर की तरफ सर इसमें आएगा एक तो CO2 गैस आएगी, और क्या आएगी सर? सनलाइट आएगी, राइट। CO2 गैस और सनलाइट। आउटसाइड बाहर क्या निकलेगा इससे? तो बाहर निकलती है सर इसी से वाटर वेपर। और क्या निकलेगा सर? और निकलेगी ऑक्सीजन। तो आप यूं कह लो कि एक तरह से ये माउथ है, ये मुंह है किसका? पौधे का। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये क्या है? ये है एक पौधे का मुंह है ना। इसी से तो भाई हम क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो हम अपने माउथ को ओपन कर रहे हैं। हमारी जो नेजल कैविटी है, हमारी जो नाक है, वो ओपन हो रही है। सेम ऐसे ही एक प्लांट की नेजल कैविटी क्या होती है? तो आपका आंसर होगा स्टोमेटा जो है वो नाक का कार्य करती है, आदान प्रदान करती है। यही बात बराबर है। अब अगर मैं बात करूंगा इस स्टोमेटा की, तो ये स्टोमेटा जो है क्लोज भी होता है। अगर ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा या रुक जाएगा? अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन विल बी स्टॉप्ड, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा।